When parallel beam of light enters water surface obliquely at some angle, what is the effect on the width of the beam? ठीक है, लाइट एयर से वाटर में जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर जा रही है obliquely at some angle, what is the effect of the width of the beam? इसको देखते हैं, सुने, देखो इसको थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं। एक रे बना, एक सरफेस बना ली, इंटरफेस बनाइए जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। मान लो ये आपका एयर है, दैट मीन्स रेयर मीडियम, और ये वाटर है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, अब इस पर दो रेज डालो, एक बीम डालनी है तो एक बीम डाल दी, देखो मैंने ऐसे, ये वाली, इसमें हाइगन प्रिंसिपल लगेगा बेटा। तो देखो इसमें ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया, ये वाली, जब ये वाली रे यहाँ पे पहुंची है तो उतने टाइम में ये वाली रे यहाँ पे पहुंची है बेटा, तो ये वेव फ्रंट हो गया आपका ये वाला। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अगर हम ऐसे, तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया आई। अगर वेव फ्रंट है तो ये वाला एंगल बताओ मेरे को, ये 90 माइनस के आई, क्योंकि ये रे और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये 90 माइनस के आई, और इसके बीच में ये वाला एंगल बताओ, तो ये आई आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये मीडियम के जो दो पार्टिकल हैं, ये वाला और ये वाला पॉइंट ए डाल देता हूँ और बी, वे हैव इज अ न्यू सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एंड इमिट द सेकेंडरी वेवलेट। तो यहाँ से बी से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट टी सेकंड में मान लो यहाँ पे पहुँची और यहाँ स्ट्राइक करी, टी सेकंड में यहाँ पे पहुँचती हैं, तो उसी टी सेकंड में ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट भी कुछ कहीं पहुँच जाएंगी, लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी और ये वाली डिस्टेंस कम होगी। लेकिन जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड द नॉर्मल होती है। तो अभी मैं थोड़ा सा चीटिंग करके टूवर्ड द नॉर्मल कर देता हूँ पहले इसको, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे और ये एंगल आर है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ ऐसे। तो देखो ये यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट को यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा है, तो उतने ही टाइम में ये भी कहीं पहुँचेगी, लेकिन ये डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी, तो कुछ यहाँ पे पहुँचेगी। तो यहाँ पे इसको सेंटर मान के यहाँ एक आर्क बना लो, और ये आपका यहाँ से परपेंडिकुलर स्टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस पर ऐसे, और ये यहाँ पर इस तरह से ये भी टूवर्ड द नॉर्मल होगा, और ये एंगल आर होगा, ये भी आर, ये भी आर, ये रिफ्रैक्टेड होगा, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया बेटा। तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दो रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में। इसको मैं यहाँ पे P डाल देता हूँ, यहाँ पे Q डाल देता हूँ, ये टेंजेंट ड्रॉ किया था। अब हमें ये पता करना है कि बीम का जो विड्थ है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। कैसे पता करें, ये R है तो ये था ये रिफ्रैक्टेड रे और ये वेव फ्रंट, तो इनके बीच में 90 डिग्री, ये R तो ये वाला कितना 90 माइनस R, और ये 90 माइनस R तो ये और इसके बीच में 90, तो ये वाला R। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ट्रायंगल आपको जो दिख रहा होगा ABP, इसमें अगर आप कॉस आई निकालोगे, कॉस आई ये वाला, तो बेस बटे हाइपोटेनियस होता है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो AB इज बेस, तो AB बेस हो गया और हाइपोटेनियस हो गया AP। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल, आप कौन सा वाला ट्रायंगल APQ में देखोगे, APQ नीचे वाले में, इसमें भी कॉस R निकालोगे तो बेस आपका PQ होगा और हाइपोटेनियस होगा आपका AP। अगर इन दोनों का हम डिवाइड कर ले, कॉस I अपॉन कॉस R इज इक्वल टू AB अपॉन AP डिवाइडेड बाई PQ अपॉन AP, AP से AP कट गया, ये आया AB अपॉन PQ। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट यहाँ पर एयर से वाटर में जा रही है, दैट मीन्स ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इंसिडेंस एंगल ज़्यादा होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल कम होगा। लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो रे टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होती है, तो I ग्रेटर देन R। अगर I ज़्यादा है तो कॉस I कम होगा और कॉस R ज़्यादा होगा। भाई इन जितना थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है,
0, 30, 45, 60 थीटा बढ़ता है, लेकिन कॉस थीटा घटता है बेटा। कॉस 0 की वैल्यू +1 और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है साइन 30 की वैल्यू दैट मीन्स 1/2 0.5। कॉस 90 के लिए 0 हो जाती है बेटा। तो थीटा बढ़ रहा है लेकिन कॉस थीटा घट रहा है। तो जितना थीटा ज़्यादा होगा कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ ज़्यादा है तो इसकी कम होगी। तो कॉस आई, इसको इसके नीचे लेके आओ, कॉस आई अपॉन कॉस आर लेस देन 1। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? कॉस आई अपॉन कॉस आर की वैल्यू है ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू लेस देन 1, दैट इज ए बी ग्रेटर देन पी क्यू। तो ए बी की जो विड्थ है वो कम है और पी क्यू की विड्थ ज़्यादा है। तो विड्थ बढ़ गई घट गई बेटा? विड्थ बढ़ गई। ये परपेंडिकुलर सेपरेशन है इन दोनों की, और इसकी भी परपेंडिकुलर सेपरेशन है। भाई परपेंडिकुलर सेपरेशन तो देखेंगे यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन ये वाली और ये वाली तो सेम है, लेकिन ये वाली ज़्यादा है इस वाली सेपरेशन से। तो मैं कहूँगा कि जो बीम की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। हेंस इफेक्ट ऑफ विड्थ ऑफ बीम क्या हुआ? इंक्रीज। ये लिख देते हैं, हेंस विड्थ ऑफ बीम इज इंक्रीजेज। ठीक, ये ध्यान रखना, ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना। एयर से वाटर आ रहे हैं, रेयर से डेंसर आ रहे हैं, डेंसर टू रेयर आएंगे, फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए।